हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिलियन चैप्टर पर। क्लास 12th का चैप्टर बिलियन और पार्ट 3rd। तो हम स्वागत करते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद कि हमारी वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। जिस प्रकार से हम आपके लिए इतना पसीना बहा रहे हैं उसका आप हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप जिस प्रकार से हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा थोड़ा मन बढ़ जाता है, उत्साह होता है कि वीडियो को और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो को डालें। आप जैसे शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और खुशी होती है कि आपके लिए मैं बराबर प्रॉपर वीडियो बनाता रहूं। तो आज हम लेकर आए क्लास 12th का बिलियन चैप्टर पार्ट 3rd। पार्ट 1st, पार्ट 2nd हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जिस किसी छात्र और छात्रा ने हमारा नहीं देखा है, कृपया चैनल पर जाकर देख लीजिए पार्ट 1st और पार्ट 2nd। हम उसमें बताए थे कि पराशर आश्रय के बारे में ऐसा कुछ हमने बताया था। तो आज हम लेके आए हैं कि पराशर क्रिया क्या होता है। जब हम पराशर आश्रय दाब पढ़े थे, पराशर पढ़ा था हमने, पराशर दाब पढ़ा था, जब हमने इनकी चीजों को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि पराशर क्रिया को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता। उस पर हमने नहीं बताया था उस टाइम पर कि पराशर क्रिया को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है। जी हाँ, पराशर क्रिया को मापा जा सकता है और पराशर क्रिया को मापने के लिए कई विधियां बनाएंगी, जिसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए ये विधि जो बनाएगी, बहुत जबरदस्त विधि बनाएगी। इस विधि का नाम होता है बर्कले-हार्टले विधि। बर्कले-हार्टले विधि। ये विधि क्या होती है, आप सिर्फ चैनल पर बने रहिए और स्किप मत करिए। आपको विधि पूरी और पूरी चित्र द्वारा याद हो जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको विधि में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ मिनटों में आपको याद हो जाएगी कि कैसे पराशर क्रिया को मापा जा सकता है। तो क्या होता है, यह विधि जो होती है बर्कले-हार्टले विधि, इसमें पराशर क्रिया को मापा जा सकता है। और कैसे मापेंगे आइए बताते हैं। बात करते हैं बर्कले-हार्टले विधि पर। इस विधि में इसके एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। इसके दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है तथा एक तरफ केशिका नली। इसके एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। टोटीदार कीप लगी होती है। इसके एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। आपकी टोटीदार कीप लगी, इसमें बिलियन को हम भर लेते हैं। क्या होता है, तथा इसमें दाब मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है और दबाव डालने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। दाब मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है तथा पिस्टन लगाया जाता है, जिससे पराशर क्रिया को रोका जा सके। हम क्या करते हैं, इस विधि में विलेय तथा विलायक के मिश्रण को भर लेते हैं तथा इसमें एक अर्धपारगम झिल्ली भी लगी होती है जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। कॉपर साइनाइड की बनी होती है। आइए बात करते हैं पूर्ण रूप से। इसके एक तरफ टोटीदार कीप तथा दूसरी तरफ केशिका नली लगी होती है। इसमें दाब मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है और इसमें पराशर क्रिया को रोकने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। ऊपर इसमें विलेय तथा विलायक की मात्रा को भर लेते हैं। एक तरफ विलायक कम होता है, एक तरफ विलेय होता है। अब बात करते हैं कि देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम विलेय तथा विलायक के मिश्रण को भर लेते हैं तो पराशर क्रिया चालू हो जाती। पराशर क्रिया जैसे ही आपकी चालू होगी तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं। पराशर क्रिया जैसे ही प्रारंभ होगी तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं
तो क्या करते हैं कि जिससे केशिका नली में भरा विलायक का तल नीचे गिरने लगता है। तत्पश्चात पिस्टन से हम दाब लगाते हैं और केशिका नली में भरा विलायक का तल अपने पूर्वत स्थान पर पहुंच जाए। इस क्रिया को दाब मापी की सहायता से इसे नोट कर लेते हैं, जिसे पराशर बर्कले-हार्टले विधि कहते हैं। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बर्कले-हार्टले विधि में इस विधि में पराशर क्रिया को मापा जाता है। इस विधि में एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। सुनिए, इस विधि में पराशर क्रिया को मापा जाता है। इसके एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। इसमें विलेय तथा विलायक के मिश्रण को भर लिया जाता है, जिससे हमारा विलयन बन जाता है। हम इसमें दाब मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। इसमें दबाव डालने के लिए एक पिस्टन लगाया जाता है। इसको रोकने के लिए इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। पराशर क्रिया के दौरान जब पराशर क्रिया चालू हो जाती है तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केशिका नली में भरा विलायक का तल नीचे गिरने लगता है। जैसे ही नीचे गिरने लगता है तत्पश्चात पिस्टन से इतना दाब लगाया जाता है कि केशिका नली में भरा विलायक का तल जो नीचे आया था वो अपने पूर्वत स्थान पर पहुंच जाए। जिस जगह पे था उसको दाब मापी की सहायता से इसे नोट कर लिया जाता है। इसे कहते हैं बर्कले-हार्टले विधि। इस विधि में एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ टोटीदार कीप लगी होती है। दूसरी तरफ इसमें दाब मापने के लिए एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। इसमें एक पिस्टन लगा होता है, जिससे पराशर क्रिया को रोका जाता है। इसमें विलेय तथा विलायक के मिश्रण को भर लिया जाता है। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है। विलायक के अणु पराशर क्रिया के दौरान विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाने लगते हैं, जिससे केशिका नली में भरा विलायक का तल नीचे गिरने लगता है और पिस्टन से इतना दाब लगाया जाता है कि केशिका नली में भरा विलायक का तल अपने पूर्वत स्थान पर पहुंच जाए। दाब मापी की सहायता से इसको नोट कर लेते हैं। इसको कहते हैं बर्कले-हार्टले विधि।